जय हिंद। मैं फिजिक्स में कार्य, शक्ति और ऊर्जा चैप्टर पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत मैंने कार्य के बारे में पूरा डिटेल्स कंप्लीट करा दिया है। ऊर्जा के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि ऊर्जा क्या होता है, ऊर्जा कौन कौन सी है, और यांत्रिक ऊर्जा यानी गतिज और स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, और स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। यहां तक टोटल कंप्लीट हो चुका है। अब ये ऊर्जा टॉपिक्स का ये लास्ट वीडियो होने वाला है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे शक्ति यानी पावर के बारे में। तो चलिए हम लोग ये जो आज का टॉपिक है वो है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। इसको डिटेल्स के साथ समझाऊंगा। और एक बात और बता दूं कि यहां पे जो मैं चीज लिखा हूं ना, ये एग्जाम में हर बार कोई ऐसा एग्जाम ना हो, किसी भी शिफ्ट में न पूछा जाता हो। 100% अगर साइंस के जो कार्य, शक्ति और ऊर्जा चैप्टर है, उस चैप्टर से इस वाले टॉपिक से 100% पूछा ही जाता है। चाहे किसी भी शिफ्ट में पूछा जाए, लेकिन पूछा जाता है। चलिए हम लोग जानते हैं कि आखिर में ये क्या है, और साथ ही साथ इसको कैसे याद करना है ये भी मैं आपको कॉन्सेप्ट से समझाऊंगा। देखिए, याद करने का बेसिक तरीका मैं आपको बताता हूं। याद करने के दो तरीके होते हैं। पहला वो तरीका कि आप उस चीज को रट जाओ, दूसरा वो तरीका कि आप उसे समझ जाओ। तो आप कहोगे कि सर कौन सा बेस्ट है। देखिए, अगर मैं बात करूं तो दोनों अपने अपने जगह पे बेस्ट हैं, लेकिन अगर आप समझ लेते हो तो 80% आपका डाउट सब क्लियर हो जाएगा और तुरंत वो याद हो जाएगा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप कितना भी समझने की कोशिश करो, वो समझ के परे होती है, तो उसको आप रट जाइए। 20% में उसको ला करके रट जाइए। जब आप उसे रट कर याद कर लोगे ना, तो ऑटोमेटिक वो समझ में घुस जाएगा। कहाँ घुस जाएगा? समझ में घुस जाएगा। 80% में चला जाएगा। यानी जब चीजें रटोगे, ठीक है, तो वो समझ में चला जाएगा। लेकिन अगर आप पहले ही समझ सकते हो तो फिर रटने की जरूरत नहीं है। यही आपके दिमाग में बैठा लेना है। जैसे कोई भी चीज, कोई टीचर आपको जब पढ़ाता है तो इतनी सारी चीजें टीचर्स को याद कैसे होती है? क्योंकि टीचर कभी रटता ही नहीं है, उस चीज को समझता है, क्योंकि उसे बच्चों के सामने समझाना होता है। तो जब बच्चों के सामने समझाना होता है तो वो अपने आप को पहले समझकर उस चीज को अपने दिमाग के अंदर फीड करेगा, तब जाके बच्चों के सामने समझा पाएगा। अगर वो रट लेता है तो रट कर सिर्फ बता पाएगा, लेकिन बच्चों के अंदर जो प्रश्न उठ रहा है ना, उस प्रश्न का आंसर कभी टीचर नहीं दे पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा? क्योंकि वो रट सकता है लेकिन बता नहीं सकता। और वही अगर समझ लिया तो आपको हर एक चीज, डाउट्स, जो भी आपका डाउट्स है वो बता सकता है। ठीक है, इसीलिए जब भी कोई एग्जाम वगैरह होती है तो उस एग्जाम के थ्रू जो है कि क्या करते हैं कि बहुत सारी चीजें, अगर आप उस चीज को आराम से समझ के चीजें अगर याद कर लेते हो तो आप कोई भी एग्जाम आसानी से निकाल सकते हो। लेकिन जो स्टूडेंट रट्टा मार लेते हैं वो एग्जाम निकाल तो लेंगे, लेकिन फिर वही 1 साल बाद उनको कुछ याद नहीं रहता है, सब भूल जाते हैं। पढ़ाई लिखाई कोई वैल्यू नहीं होती है। आजकल हमारे देश में यही हो रहा है कि लोग संविधान को पढ़ करके बड़े बड़े पद तक पहुंचते हैं, और जैसे पहुंचते हैं संविधान को ही भूल जाते हैं कि नियम क्या था, किसको कौन सी सजा देनी चाहिए खुद ही नहीं पता है। किसी को कुछ भी उठा करके जेल में डाल दो। समझ रहे ना मेरी बात? मैं कहना क्या चाहता हूं, यानी आपको अगर समझ बनाना है तो पूरे जीवन भर आप अगर समझ बना लिए तो आप अपने सच्चाई के साथ जी सकते हो, अच्छे से रह सकते हो। तो आपको समझ बनाना है। चलिए देखते हैं टॉपिक्स क्या है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। देखिए, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या है? ऊर्जा को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं, है ना। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि ऊर्जा को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं, बल्कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। बात समझ में आ गया? यानी आपको दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि हम ऊर्जा को न ही बना सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में ऊर्जा को बदल सकते हैं। यही है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। अब मैं आपके सामने यहाँ पे कुछ ऐसे यंत्र लिखा हूं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदलते हैं, और इसमें से एग्जाम में 100% पूछा ही जाता है। तो चलिए पहला देखिए। पहला है विद्युत सेल। क्या आपने बैटरी देखा है?
बैटरी के अंदर क्या होता है? बैटरी के अंदर केमिकल होता है, रसायन होता है, यानी रासायनिक पदार्थ होता है। तो रासायनिक पदार्थ को क्या बोलोगे? रासायनिक ऊर्जा। जब उस बैटरी को किसी में मोबाइल में या टॉर्च में जब लगाते हो तो वहां से क्या निकलती है? विद्युत निकलती है। यानी रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में वो बदल रहा है, वो क्या है? विद्युत सेल है। बात क्लियर होगी? कितना आसान है। विद्युत सेल, विद्युत सेल के अंदर, बैटरी के अंदर केमिकल होता है और वो केमिकल रासायनिक होती है, इसलिए वो रासायनिक ऊर्जा हो गई और वो कन्वर्ट हो जाता है विद्युत में, तभी ना वो बल्ब जलता है या मोबाइल चलती है, विद्युत में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो इसलिए वो विद्युत ऊर्जा। तो ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि कौन सा ऐसा यंत्र है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, यानी कौन है? तो वो है आपका विद्युत सेल। ठीक है, चलिए दूसरा आता है लाउड स्पीकर। क्या आता है? लाउड स्पीकर। आपने देखा होगा ना, बोलते हैं ना हेलो चेक, हेलो हेलो हेलो। तो आप नोटिस कीजिए वो क्या है। जब आप बोलते हो ना हेलो चेक, तो वो है माइक। क्या है वहां पे? माइक। जो जहां से जिस स्पीकर से आवाज आता है ना, वो स्पीकर है लाउड स्पीकर। तो आप देखिए, जब आप बोलोगे तो तार के माध्यम से आपकी आवाज जाती है ना, तो तार के माध्यम से जब आवाज जा रही है तो वो तार क्या है? विद्युत ऊर्जा। बताइए, सही बात है ना? जब आप बोलोगे तो स्पीकर में ना आवाज सुनाई देगा, तो जो स्पीकर लगा होता है जिसे लाउड स्पीकर बोलते हैं, तो वहां आवाज पहुंचा कैसे? तार के माध्यम से। कैसे? तार के माध्यम से। तो तार के माध्यम से जब आवाज जा रहा है तो तार हो गया विद्युत ऊर्जा, है ना? और किस में बदल गया? आवाज जब सुनाई देगा माइक से तो हो गया ध्वनि में। यानी विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में अगर कोई कन्वर्ट करने वाला यंत्र है तो वो है लाउड स्पीकर। आपने देख रहे हैं ना, जो चीज हम बोलते हैं वो विद्युत ऊर्जा में पहले कन्वर्ट हो जाता है और कहां जाएगा? लाउड स्पीकर के पास जाएगा, तो लाउड स्पीकर ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करके वही आवाज हमें कानों तक सुनाई देगी। इसी के जस्ट आता है जो हमने बोला माइक, या मोबाइल में आता है ना हेलो बोलते हैं, तो जो वहां पे लगा होता है छोटा सा वो माइक्रोफोन। क्या लगा होता है? माइक्रोफोन। वो क्या काम करता है? देखिए, जब हम बोलेंगे तो ये ध्वनि निकला। क्या निकला? ध्वनि। आयु माइक में घुसेगा तो कन्वर्ट हो जाएगा विद्युत में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? विद्युत में। यानी याद रखिएगा कि जो माइक्रोफोन होता है वो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। किससे? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। कौन? माइक्रोफोन। क्लियर हो गया? तो ये पॉइंट्स भी आपको याद रखना है। चलिए तीसरा आता है आपका विद्युत मोटर। क्या आता है? विद्युत मोटर। आपने मोटर देखा होगा, आप मशीन में जा गए होंगे अगर गेहूं लेकर के, तो आप देखते हैं ना जो लाइट से चलने वाली मोटर होती है, वो मोटर क्या होती है? लाइट आ रहा है ना, लाइट आ रहा है तो क्या है? विद्युत ऊर्जा। क्या है? वो विद्युत ऊर्जा है। तो मोटर क्या काम करता है? विद्युत मोटर वो विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है? जिससे हम काम करते हैं। क्या करते हैं? कार्य करते हैं। यानी उससे आटा चक्की का जो मशीन है वो चलाते हैं, सरसों पिराई वाली जो मशीन होती है वो चलाते हैं। यानी अलग अलग जो मशीन चला रहे हैं वो क्या है? यांत्रिक ऊर्जा। वो क्या है? यांत्रिक ऊर्जा। तो वो चला रहे होते हैं। तो बताइए ये विद्युत मोटर क्या करता है? लाइट उसको देते हैं, यानी विद्युत ऊर्जा देते हैं, और वो कन्वर्ट कर देता है यांत्रिक ऊर्जा में। बहुत सिंपल है, तो याद रखने का तरीका। चलिए नेक्स्ट आता है 4 नंबर, जनरेटर या डायनेमो कह लीजिए या टरबाइन कह लीजिए। ये तीनों एक ही काम करते हैं। आप विवाह शादी में जनरेटर देखे होंगे, उसी जनरेटर के अंदर लगा होता है डायनेमो, या हमारे घर में, आपके घर में जो बिजली पावर हाउस से लाइट आ रही है, उस पावर हाउस को कहां से आती है? तो बड़े बड़े डैम बना करके, बांध बना करके, है ना, पानी को रोक करके वहां बिजली बनाई जाती है और वहां पे लगा होता है डायनेमो। टरबाइन, समझ में आ गया? जनरेटर, इन सब का प्रयोग करके विवाह शादी में आपने जनरेटर देखा होगा ना, तो वो जनरेटर क्या काम करता है? आप उसमें तेल डालते हो। क्या डालते हो? तेल डालते हो, उसको चलाते हो। अगर आप उसको हाथ से चला रहे हो, इसका मतलब यांत्रिक ऊर्जा है। वो क्या है? यांत्रिक ऊर्जा। और यांत्रिक ऊर्जा किसमें बदल गई? विद्युत ऊर्जा में। सही बात है ना? जब आप उसे चलाओगे हाथ से जनरेटर को, तो चलाओगे, स्टार्ट कर दिए, तेल खपत हो रहा है, जब उसके अंदर तेल डाल रहे हो, ठीक है, डीजल पेट्रोल जो भी है जनरेटर के अंदर, या आप मान लीजिए कि टरबाइन लगा दिए, टरबाइन के ऊपर पानी गिरा रहे हो, तो पानी से टरबाइन घूमेगा। जब पनिया गिरा रहे हो तो वो यांत्रिक ऊर्जा है, और जब टरबाइन घूमेगा तो घूम घूम के बना देगा, विद्युत बना देगा। तो यानी हो गया जनरेटर, डायनेमो और टरबाइन एक ही है। ये क्या करती है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। 1 मिनट बस, थोड़ा सा चाय आया है, पी लूं। देखिए, तो यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदल देता है? विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 5 नंबर। क्या है? 5 नंबर, यह है विद्युत बल्ब। क्या है? विद्युत बल्ब। आप देखिए आपके घर में बल्ब है ना, वो बल्ब क्या करता है?
उसको लाइट देते हैं, तो लाइट देंगे तो वो हो जाएगा विद्युत ऊर्जा। क्या हो जाएगा? विद्युत ऊर्जा। और वो विद्युत ऊर्जा किसमें बदल जाता है? प्रकाश में। किसमें बदल जाता है? प्रकाश ऊर्जा में। यानी जब हम उसे लाइट देंगे तो विद्युत ऊर्जा रहेगा और वो किसमें बदल जाएगा? प्रकाश में। यानी विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा कौन चेंज हो जाता है? विद्युत बल्ब। ऐसी तरह छठवां देखिए माइक्रोफोन। मैंने बता दिया माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या है? जब आप बोलोगे तो ध्वनि और बदल जाएगा किसमें? विद्युत ऊर्जा में। यही विद्युत ऊर्जा आगे जाकर के लाउड स्पीकर से ध्वनि ऊर्जा में बदल जाता है। किसमें? फिर से ध्वनि बन जाता है। देखिए विद्युत ऊर्जा से ध्वनि से लाउड स्पीकर में जो सुनाई देता है। नहीं समझ आ गया ना? चलिए नेक्स्ट आता है वाद्य यंत्र। आपने देखा होगा वाद्य यंत्र ना, वो बजाते हैं पीपी, क्या बोलते हैं वो, बोलता है ब्याह शादी में, वो बजता है, वो गिटार वगैरह ये सब बजता है ना, वो क्या है? वाद्य यंत्र। ठीक है, तो 7वां नंबर याद रखना है वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र में आप हाथ से उपयोग करते हो ना, इसलिए वो यांत्रिक ऊर्जा हो गया। कौन सा ऊर्जा हो गया? यांत्रिक ऊर्जा। और वो यांत्रिक ऊर्जा किससे बदल जाता है? ध्वनि ऊर्जा में। तभी तो आपके कानों तक आवाज सुनाई देती है ना। अगर आप विवाह शादी में जो सुनते हो, हारमोनियम हो गया ये सब, तो उसको यांत्रिक ऊर्जा में किसमें कन्वर्ट करता है? वो ध्वनि ऊर्जा में। याद रहेगा? यानी टोटल ये 7 के 7 पॉइंट्स आपको याद रखना ही होगा, क्योंकि एग्जाम में तो पूछे जाते हैं, है ना। बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको ये याद रखना ही होगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग जानते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दक्षता। क्या जानते हैं? दक्षता। दक्षता जिसको बोलते हैं एफिशिएंसी। क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी। देखिए दक्षता किसकी? दक्षता मशीन की। यानी ये सोचिए कि कोई मशीन कितना काम कर सकती है, उसकी क्षमता कितनी है, वही है दक्षता। समझ में आ गया? मतलब हम कितना काम कर सकते हैं, कितना टाइम तक पढ़ा सकते हैं, वही हमारी दक्षता है। उसी तरह मशीन की दक्षता कितनी होती है, कितना मशीन काम करेगा, कैसे निकाला जाता है। तो चलिए मैं आपको समझाता हूं। देखिए ये किया जाता है कि सबसे पहले ये पता करिए कि आप मशीन को कितना काम दे रहे हो। बात समझ में आया? जैसे आप देखिए, आपने कभी सोचा है कि जो गाड़ियां होती हैं, जब गाड़ी खरीदते हैं तो पूछते हैं ना कितने का एवरेज देती है, तो कहता है ना कि 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर। तो आप सोचिए, आपने कभी सोचा कि एवरेज कैसे निकाला गया? वही तो दक्षता है कि उसे कितना तेल दिया जा रहा है, कितना पेट्रोल दे रहे हैं, कितना डीजल दे रहे हैं और कितना किलोमीटर चल रही है, वही तो एवरेज निकाल दिया गया। क्या निकाल दिया गया? वही से एवरेज आया। तो वो भी क्या है? गाड़ी और मशीन की दक्षता है, वो चल कितना रही है। वैसे ही जितनी मशीनें आती हैं उनकी दक्षता कैसे निकालोगे? तो आपको एक बात बता दूं कि मशीन की दक्षता निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या जानना जरूरी है कि मशीन को कितना आप दे रहे हो। बात क्लियर हो गया? और दूसरा, मशीन आपको कितना दे रहा है, वो इन दोनों की मदद से हम लोग दक्षता निकाल सकते हैं। क्या आपको लगता है कि हम जो है कि मशीन को कम दें और काम ज्यादा ले लें? कभी नहीं होगा। एक बात ध्यान रखिएगा, हमेशा दिमाग में बैठा लीजिएगा कि मशीन को हम कम दें और काम क्या कर लें? ज्यादा ले लें। ऐसा हो सकता है कभी? नहीं। मशीन को आप ज्यादा दोगे तो काम कम आएगा। यही एक सबसे बड़ी बेस्ट बात यही है कि अपने दिमाग में बैठा लीजिए। आप मशीन को कोशिश करते हो खूब ज्यादा दे, लेकिन फिर भी वो काम आता है क्या? कम। जैसे आपने गाड़ी खरीदा, पहले दिन आपने 1 लीटर पेट्रोल डलवाया, अब 1 लीटर में आप 5 किलोमीटर जा पाए। क्या लगता है कि 1 महीने बाद 1 लीटर में 5 ही किलोमीटर जाओगे? कम हो जाएगा। यानी मशीन की दक्षता क्या हो गई? कम हो गई। इसका मतलब जितना आप दोगे उससे प्राप्त कम होगा। यानी आपको क्या करना है कि दक्षता जब भी याद रखने के लिए क्या करना है, यानी इनपुट कितना आप दे रहे हो उसको इनपुट वो हमेशा नीचे रखिएगा। कहां रखिएगा? नीचे। उसको इनपुट बोलते हैं, याद रखिएगा। और कितना मशीन दे रही है आउटपुट वो ऊपर रखिएगा। क्या करेगा? ऊपर रखिएगा आउटपुट। और उसके बाद गुणे 100 कर देंगे तो आपका मशीन की दक्षता निकल जाएगी। यानी आप समझ सकते हो ना कि मशीन की दक्षता निकालने के लिए गुणे 100 कर देंगे तो ये परसेंटेज में आ जाएगा। यानी इनपुट जितना दोगे वो हमेशा नीचे रहेगा, जितना मशीन वापस करेगा वो हमेशा ऊपर रहेगा। और गुणे क्या कर देना है? 100 कर देना है तो आपका क्या निकल जाएगा? दक्षता यानी इफिशियंसी निकल जाएगी मशीन की। तो ये इस वीडियो के बाद पूरा ऊर्जा का टॉपिक्स कंप्लीट हो गया। अगर आपको इस वीडियो में
ऊर्जा और कार्य से संबंधित अगर न्यूमेरिकल चाहिए तो अगर आप कमेंट करोगे तो मैं न्यूमेरिकल भी करा दूंगा, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल कराऊंगा, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है पढ़ने के बाद सब क्लियर हो जाए, कोई भी अंदर डाउट्स न बचे। तो मैं इसका न्यूमेरिकल जरूर कराऊंगा, लेकिन आप कहोगे तब, वरना फिर अगला टॉपिक जो हम शक्ति है वो मैं पढ़ाने वाला हूं, इसके जस्ट बाद शक्ति पढ़ाऊंगा। और तब तक अगर आपका कमेंट आता है तो इस चैप्टर यानी शक्ति कंप्लीट करने के बाद फिर इस चैप्टर का कार्य और ऊर्जा और शक्ति तीनों से मिला करके आपको न्यूमेरिकल करा दूंगा। तो दक्षता आप याद रखिएगा, आपसे प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे कि किसी मशीन को 1 किलोवाट की शक्ति दी जाती है ना, 1 किलोवाट की शक्ति दी जाती है और मशीन के द्वारा 50 किलोवाट शक्ति उत्पन्न किया जा रहा है। तो बताइए मशीन की दक्षता क्या है। तो 50 ऊपर रहेगा और 1 किलोवाट मतलब 50 किलोवाट नहीं 50 वाट, ध्यान रखिएगा 50 वाट मैंने बोला, और नीचे मैंने बोला कि दिया जा रहा है 1 किलोवाट और प्राप्त कितना हुआ 50 वाट। तो दक्षता बता दीजिए। तो आपको 50 वाट ऊपर लिखना है, और जो 1 किलोवाट का मतलब क्या होता है कि 1000 वाट उसको नीचे रखना है, यानी 50 ऊपर रहेगा और 1 किलोवाट का यानी 1000 वाट नीचे रहेगा गुणे 100। तो दक्षता कितनी होगी 000000 यानी 5% है ना। मशीन की दक्षता कितनी है 5%। देख रहे हैं ना, आप उसको 1000 वाट दे रहे हो और मशीन आपको 50 वाट वापस कर रही है, इसका मतलब उसकी दक्षता क्या है 5% है। तो आप जब भी अब मशीन खरीदोगे तो उसकी इफिशियंसी जो होगी वो चेक करना होगा कि इफिशियंसी है कितनी। अगर आप इफिशियंसी जितना ज्यादा इफिशियंसी वाला खरीदोगे इसका मतलब आपने बेस्ट मशीन खरीदा है, इस बात को आपको ध्यान रखना ही रखना होगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर न्यूमेरिकल चाहिए तो कमेंट करिएगा, मैं न्यूमेरिकल भी लेकर के आऊंगा। जय हिंद।